अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को मैं मौका देना चाहती हूं, प्लीज। आप उनका ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगे। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी की बहस पर। पीएफआई पर प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक वादा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या बजरंग दल पर आज की तारीख तक प्रतिबंध लगा? अगर नहीं लगा तो क्यों किया था कांग्रेस ने? मुस्लिम मतों के लिए किया था, ये समझिए। अब जवाद जी को भी ये ध्यान में रहे, इसका जवाब अब तक खोज लिया होगा उन्होंने। और नहीं तो जो सबसे ज्यादा जिनके सामने किसी की हैसियत नहीं, उन सुप्रिया श्रीनेत से जरा पूछ लीजिए कि भैया प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। आपने तो कहा था उस वक्त क्योंकि पीएफआई पे था तो मुसलमानों को थोड़ा सा सहानुभूति देनी थी, जबकि पीएफआई पर पहले भी प्रतिबंध लगा है, कांग्रेस के समय में भी प्रतिबंध लगा। नहीं, अभी तो वो कह रही है ना कि हम कहते हैं बहराइच में जिसने रामगोपाल मिश्रा को मारा, हम उसकी निंदा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन को सपोर्ट करते हैं। अभी अपीजमेंट का चार्ज किधर से आ रहा है? नहीं, ये तो करना ही चाहिए ना। ये पहले क्यों नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लगातार रामगोपाल मिश्रा की हत्या को छोड़कर झंडा गिराने की घटना पर ही सारी राजनीति होती रही। अच्छा, शर्म आनी चाहिए थी उस राजनीति पर। ठीक है, एक व्यक्ति को मार दिया गया इस तरह से, और फिर मैं कह रहा हूं, मैं तो आप इस चीज को क्यों नहीं कहते? लापरवाही की, शासन की चूक से ज्यादा सबसे बड़ी शासन और सत्ता की है। इनको साथ में खड़े होना चाहिए था। अरे हर्षवर्धन जी, सब बच करके निकल जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं मान रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चूक है। बोलिए ना कि भारतीय जनता पार्टी में और भी काबिल लोग होंगे, उनको मौका मिलना चाहिए। आप मांग लेते इस्तीफा, ना मांगे ना कोई। क्या भारतीय जनता पार्टी में दूसरा कोई काबिल या पढ़ा लिखा नेता नहीं है? सही जवाब साहब, चूक की बात तो यहाँ कोई नहीं है जो नहीं मान रहा है। शुरुआत में सबने कह दिया कि पुलिस की चूक के बिना इतना बड़ी घटना तो हो ही नहीं सकती थी, पर एक चीज पे फोकस करके दूसरी चीज को अवॉइड करना, ये कौन सी राजनीति है? बार बार घूम फिर के वही इल्जाम आप पे लग रहा है। अब सुप्रिया श्रीनेत को बोलने दीजिए ना, आप क्यों उनका टाइम खा रहे हैं? सुप्रिया श्रीनेत, घूम फिर के वही आ जाता है कि एक चीज की निंदा जो है दबे स्वर में होती है और दूसरी तरफ रामगोपाल मिश्रा को ही विलन बनाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कौन सी राजनीति है? मुझे लगता है मैंने जितने पुरजोर तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की निंदा करी है, कम ही लोग करेंगे। बीजेपी तक ने नहीं करी है, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है कि जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं, एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ। वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। तो मैं नहीं साफ तरीके से कह देती हूँ कि अपने शो में मैं ना किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी अलाउ करती हूँ ना एनकरेज करती हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं और मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे, और अगर आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलिएगा, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। करेगा ये फिर से टीवी पर बोल रही हूं, इस तरह की हरकतें मत किया करिए। आप जो दलाली करते हैं वो करते रहिए, ये सुनने की मादा रखिए। ठीक है, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। पहले ही कहा था, रामगोपाल मिश्रा की हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत थी, एब्सोल्युटली गलत थी। लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ उसके बाद किया है, जो विफलता हुई है, उस जंगल राज की कोई चर्चा नहीं होती है। अगर कोई और होता तो उसका इस्तीफा फोटो दिखाकर मांगा जाता। ना महाराष्ट्र में इस्तीफा मांगा जाएगा, ना उत्तर प्रदेश में मांगा जाएगा। यह जंगल राज किसके सर मारा जाएगा, यह मैं जानना चाहती हूं। कौन इसका उत्तरदायी है? कौन इसका जवाब देगा? कौन देगा जवाब? बहराइच में कैसे एक यंग लड़के की डेथ हो गई और करोड़ों की संपत्ति जल के स्वाहा हो गई? कौन देगा इसका जवाब? प्रेम शुक्ला जी, आप लोग पूछते नहीं है। आप यूपी के बारे में जंगल राज नहीं बोलिएगा, कहीं और होता तो जंगल राज पद्मजा जी, और आप योगी जी की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, कहीं और होता तो वहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर देखते हम। प्रेम शुक्ला जी, जंगल राज, पद्मजा जी, ये असलियत है। पद्मजा जी, आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए, आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये तरीका है बात करने का। ये भी गलत है। इसी तरह बात की जाती है, धमकी देना भी गलत है। गालियां देने के लिए आती हैं, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें? इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना मैंने। मैं कहूंगी
मैं किसी से तो मैं गलत हो गया और ये सही है। पिता के लिए ये क्या आपको करने को बेवकूफ 10 बार लो, कहूंगी। ये देखिए गाली वाली भाई, गाली के अलावा कोई भाषा ही नहीं आती। इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। और करना देख लीजिए, अब इनको मैं कह दूं, अब ये मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं तो कैसे चली जाएंगी? ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं, देखिए भाषा का स्तर, किसी भी डिबेट का स्तर हम और गिराएंगे तो इससे किसी का भी भला नहीं होगा। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना ये किसी के भी हित में नहीं है। आप मुद्दे की बात कीजिए सर, कि जंगल राज का आरोप लग रहा है आपकी सरकार के ऊपर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर आप क्या बात कर रहा था? बोलिए प्रेम शुक्ला जी। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? एक गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। मैं तो जवाब ही दे रहा था। बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके की सार्थक यहाँ पर बहस हो पाए। देखिए मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और बार बार हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर कुछ सोल्यूशन आगे निकल सके, जहां पर सभी पार्टी कम से कम इस सहमति पर पहुंच जाए कि इस पर राजनीति करके किसी का भला नहीं होने वाला है। एक आदमी की जान चली गई है, चुनाव बस बहुत ही करीब है, राजनीति होगी, चुनाव को लेकर के इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो ये राम गोपाल मिश्रा के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी बुरा ही होगा।